पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी का आपको क्या दिया है, अनुपात दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है, कितना, 2:3, 2:3, और बी और सी का रेशियो दिया है 4:5। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। आपको क्या करना है, ए रेशियो बी इसकी वैल्यू दी है 2:3, और बी रेशियो सी इसका मान कितना दिया है 4:5। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले को आगे वाले से इधर से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, फिर ये वापस पीछे इधर मल्टीपल हो जाएगा 12, और फिर से ये आगे मल्टीपल हो जाएगा 15। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा वाला पैटर्न ये है कि आप ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पर 2:3 दिया है, और बी रेशियो सी की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू कितनी दी है 4:5, तो उल्टा n बना करके भी आप मल्टीपल कर सकते हो। 4 2 जा 8, फिर ये दोनों 12, फिर 3 5 जा 15, तो ये 8 रेशियो 12 रेशियो और 15, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है। जब भी तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन होगा तो सेकंड वाले की स्क्वायर करेंगे, मतलब सेकंड वाले को 2 बार मल्टीपल करेंगे और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। 12 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम 6 से काटेंगे, ये कटेगा 5 टाइम, और 6 से ये 2 टाइम। 2 से काटेंगे इसे तो ये आएगा 15, और 15 5 से कितना हो जाएगा 75, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 14 तथा 15 का चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल याद करना है। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आएगा तो मतलब एक तो 6 है, एक 14 है, एक 15 है, और जो 4 नंबर पर आएगा उसे मान लेते हैं अक्स। तो बाहर बाहर वालों की मल्टीपल होती है, अंदर अंदर वालों की मल्टीपल होती है, तो अंदर वाले दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, 14 इंटू 15, और अक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ वाला कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 से काटेंगे ये 5 टाइम, 3 से काटेंगे ये 2 टाइम, और 2 से काट देंगे ये 7, और 7 5 जा हो जाएगा 35, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि 9 तथा 25 का मध्य अनुपाती, मेन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीपल कर लो, 9 इंटू 25, और मल्टीपल करके इनका रूट ले लो। रूट लेने का मतलब है ये 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह तो क्या आ जाएगा 3, और 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का, तो इसकी जगह आएगा 5, बीच में चिन्ह मल्टीपल का ये लगा दो, तो ये हो जाएगा 15, या फिर इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 225 आएगा, और ये कितने की स्क्वायर है, 15 की स्क्वायर है, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्याएं कोई भी, उनका आपको अनुपात दिया है 3:5 या 3:5, उनका योग दिया, उनका क्या दिया है, योग का मतलब उनका सम दिया 240। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो है उनका भी योग कर लेंगे। यहाँ पर योग दिया है तो इनका भी क्या करेंगे, योग करेंगे, मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये आएगा 8 रेशियो, और 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, क्योंकि इनका जो सम है या फिर योग है वो कितना है 240। 1 रेशियो की हम वैल्यू निकालेंगे तो 24, और 0 के डिवाइड में आ जाएगा 8, और 8 से इसे काटेंगे ये कट जाएगा 3 टाइम, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 30। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का डिफरेंस, डिफरेंस देखो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस देख लो कितना है, 3 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 2 का, तो मतलब डिफरेंस जो आएगा इनका, जो अंतर आएगा इनका वो आएगा 2 रेशियो
और 1 रेशियो की वैल्यू अगर 30 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा भाई। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, धन था 7500 और इनको डिवाइड कर दिया किस रेशियो में 3:5:7। टोटल धन था तो इनका भी क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, सम करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500। 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 15 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 15 से कट जाएगा 5 बार, और 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 500। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 500 है तो हमें पूछा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का रेशियो देखो कितना है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब है 500 को 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ए का हिस्सा निकालोगे तो इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, ये तो हो गया बी का हिस्सा। अगर ए का हम निकालना चाहें तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 रेशियो के लिए क्या करेंगे 500 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। इसी प्रकार सी का भी निकाल सकते हैं, सी का कितना है 7 रेशियो, 7 रेशियो का निकालेंगे तो 500 को 7 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 3500 आ जाएगा। इस प्रकार तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हो और जो पूछा है उसका भी निकाल सकते हो। ये कह रहा है थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे, मतलब कॉइन, सिक्के रखे मतलब कॉइन, और इनका जो रेशियो है वो 5:6:8 है। रेशियो ये बताता है कि अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने होंगे 6 और 25 पैसे के कितने होंगे 8। आपको बताना है यदि थैली में कुल 240 रुपए टोटल मनी दे दिया, आपको टोटल धन दे दिया 240 रुपीज, ये आपको धन दे दिया टोटल, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर अगर आपको टोटल जो दिया है ये रुपीज में दिया है तो रेशियो भी आपको रुपीज में ही ज्ञात करना है। हम रुपीज में कैसे ज्ञात करेंगे, रुपीज में ज्ञात करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं इसका मतलब 5 रुपए हो गए, कितने हो गए 5 रुपए। 50 पैसे के अगर 6 सिक्के इसका मतलब 3 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के हमारे पास है तो 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाएगा, तो 8 में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। हमने टोटल जो रेशियो था वो किस में निकाल लिया रुपीज में निकाल लिया। अब यहाँ पर भी टोटल रुपीज दिया था, ये रेशियो है तो रेशियो का भी क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, तो रुपीज में टोटल 5 और 3 8 to 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24। अब हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो हम निकालेंगे कि 50 पैसे के टोटल कितने होंगे। 50 पैसे के टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50 पैसे के 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 रेशियो का मतलब हो गया 24 into 3, तो ये हो जाएगा 72, 24 दिए 72, मतलब 72 रुपए हो गए, और 72 रुपए होने के लिए सिक्के कितने चाहिए 144, सिक्के कितने चाहिए 144। तो 50 क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्या कोई भी मान लो ए और बी, इनका अनुपात आपको दिया है 4:5 4:5। प्रत्येक संख्या में से 10 को क्या किया जाता है 10 को क्या किया जाता है घटाया जाता है, सेपरेट किया जाता है, 10 को क्या किया जाता है सेपरेट किया जाता है, तो अनुपात आपका कितना हो जाता है 3:4। अगर प्रत्येक संख्या में 10 कम कर रहे हैं तो अनुपात में भी देखो सेम की कमी होनी चाहिए, यहाँ पर 4 था 3 हुआ, अनुपात में 1 की कमी, 5 था 4 हो गया, अनुपात में 1 की कमी, मतलब 1 रेशियो की कमी हुई किसके कारण 10 कम हुआ इसके कारण।
क्या पूछा है, वे संख्याएं ज्ञात करो। संख्याओं का अनुपात कितना था, तो ए अगर निकालें पहली संख्या तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 10 × 4 = 40। अगर दूसरी संख्या बी निकालें तो कितनी थी 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 5 इक्वल हो जाएगा 50। तो एक 40 और एक हो जाएगी 50, दोनों संख्या। 8 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:1। टोटल अगर 60 लीटर है तो दोनों की मात्रा निकाली थी, 60 लीटर है तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई तो मैं कह दूं कि मिल्क कितना हो गया 2 रेशियो, तो 40 लीटर, और वाटर कितना है 1 रेशियो की 20 है तो 20 लीटर। मतलब 60 लीटर के अंदर जो दूध की मात्रा है वो तो 40 और पानी की कितनी है 20 है। कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, तो जो न्यू आपका मिक्सर आएगा उसमें जो रेशियो 1:2 हो जाएगा। अगर पानी हम मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा क्या रहने वाली है सेम, तो दूध की मात्रा सेम करते हैं। सेम करने का मतलब जो दूध की मात्रा 1 रेशियो यहाँ पर आ रही है वो पहले कितनी थी 40, क्योंकि दूध तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर 1 रेशियो मिल्क है वो पहले जितना ही है, मतलब 40 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 होगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 40 × 2 80 लीटर। अब पानी कितना है 80 लीटर है। अगर पानी अब 80 लीटर है तो पहले कितना था 20, कितना पानी और मिलाया गया, तो 80 में से 20 लेस कर दो, मतलब 60 लीटर पानी इसमें और मिलाया गया था। ये वाला राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है। राम और श्याम, इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 4:5। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा 5:6। अनुपात में देखो कितने की वृद्धि हुई, पहले 4 था अब कितना हो गया 5, अनुपात में इंक्रीज हुआ 1 रेशियो, वर्ष में कितना हुआ 5 ईयर, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 ईयर। क्या पूछा है राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान 4 रेशियो थी, राम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो 4 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। अगर निकाले श्याम की वर्तमान, तो श्याम की वर्तमान रेशियो में कितनी थी 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान 5 × 5 25 ईयर। अगर श्याम की पूछेगा तो 25 ईयर थी, लेकिन यहाँ पर पूछा किसकी है राम की, तो राम की कितनी हो जाएगी 20 ईयर। ये आपका क्वेश्चन।